हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम बीबीटी की, जिसको कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वो हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कहते हैं उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए, हाँ तो मेरे भाइयों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास में CrNH3 का होल 6 प्लस 3। तो ये क्या है? ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ये जो पूरा दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे भाइयों कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स अर्थात संकुल। ठीक। अब संकुल में भी दो पार्ट होते हैं और वो दो पार्ट कौन से हैं? ये तो कहलाएगा आपका सेंट्रल एटम, जिसको कहते हैं केंद्रीय परमाणु। और एक इसमें होता है मेरे भाइयों, ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम कहते हैं लीगैंड। क्या कहते हैं? लीगैंड। ठीक। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है आपका लीगैंड। जब भी हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड हमको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो सबसे पहले हमको जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसका करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको इसका करना होता है। तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो करेंगे भाइयों अपना Cr का। किसका करेंगे? Cr का। अब Cr का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? वो होता है आपका 3d5 और 4s1, जो आपका Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे पहले का आपको खुद को करना होगा इसका एटॉमिक नंबर देख के। ठीक। अब ये तो होता है क्रोमियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले हमको एक और काम करना है, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण नंबर भी हम यहां पे इसके फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए जो आपका क्रोमियम है भाई, सेंट्रल एटम का हम ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो अपना Cr है, Cr पे तो कोई चार्ज है ही नहीं भाई। Cr पे अभी फिलहाल में कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे हम क्या मानेंगे? X मानेंगे।
X प्लस NH3। भाई NH3 पे ना तो कोई चार्ज है, ठीक है, क्योंकि NH3 खुद एक क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है मेरे भाइयों, खुद एक मॉलिक्यूल है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब यहाँ पे जीरो है तो चाहे अब वो 6 हो 7 हो कितना भी हो उसका मान आपका जीरो ही रहने वाला है। इजिकल टू जो आपका +3 चार्ज है, वो +3 चार्ज आपके पूरे कॉम्प्लेक्स पर दिया हुआ है तो वो बराबर में रहेगा +3। ठीक, अब जो आपका x इजिकल टू निकल के आया, वो निकल के आया +3, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर इसका क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +3 रहेगा। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो करेंगे हम ऑक्सीडेशन के बेस पर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास में जो Cr है, Cr+3 रहा। अब जो Cr+3 है, अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाता हूं, देखो अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाता हूं तो इसके ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, पहला और दूसरा, दूसरा s का है। भाई इसमें कितने होते, 5, तो इसे 5 होते तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमको, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन के बाद में अपना जो s है, भाई देखिए ये तो 3d है और ये आपका 4s है। 4s में 1 है और 3d में 5 है, ऐसा सिंपल। ठीक, अब उसके बाद में आती है भैया अगली बात। अब नेक्स्ट बात क्या रहेगी आपकी, नेक्स्ट बात क्या रहने वाली है कि जब हम Cr3+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो +3 है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में वो +3 चार्ज पे हुआ। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा, भाई इलेक्ट्रॉन को देने के बाद में ही तो पॉजिटिव बनता है, तब उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसके बाद में क्या बना, वो Cr पॉजिटिव बना। तब यहां पे क्या रहने वाला है, तब यहां पे रहेगा आपका, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से चला गया, बचे 2, -2 हो जाएंगे यहां से, तो यहां पे क्या रहेगा, 3d का 3 और 4s रहेगा आपका 0। तो तब आपके ऑर्बिटल क्या बनने वाले हैं, तब आपके ऑर्बिटल बनेंगे मेरे भाई 1 2 3 4, भाई 5 होते ना, तो यहां पे 3 रह गए, तो 1 2 3, ये तो रहा आपका 3d। और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट रहा 4s, तो 4s में 1 था और एक भी इलेक्ट्रॉन वो निकल गया यहां से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकले तभी तो वहां पे +3 चार्ज हुआ, तो ये क्या हो गया 4s। अब 4p भी बना लेते क्योंकि इसके तुरंत बाद में कौन आता है, 4p आता है। ठीक है, अब ये भी बता देंगे 4p मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है। ठीक है, अब 4p आ गया। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया पे कितना लोन पेयर होते हैं, भाई अमोनिया को देखते NH3 पे होती है एक लोन पेयर, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं आपका लोन पेयर ट्रांसफर से। ठीक है, जब लोन पेयर ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे ये एक लोन पेयर को ट्रांसफर करता है या फिर उसको दूसरे एटम के साथ में भैया क्या करता है, शेयर करता है, तब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे ये कितना शेयर करेगा भाई, ये एक शेयर करेगा। अब जब ये एक शेयर करेगा तो यहाँ पे आपको अमोनिया कितनी दी गई है, 6, तो आपको 6 ऑर्बिटल खाली रखने होंगे तभी तो आपका अमोनिया बनेगा। जब आपका जो अमोनिया है, अमोनिया कितना दिया गया है आपके पूरे का फॉर्मूला में, पूरे फॉर्मूला में दिया हुआ अमोनिया नंबर 6, अमोनिया दिया गया है आपको 6। जब अमोनिया आपको 6 दिया गया है तब क्या होगा कि जो अमोनिया है ना 6, उसके लिए 6 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले देखा होगा, चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि जो पानी है H2O जो बनता है, इसमें क्या होता है, यहां पे होता है आपका सहसंयोजी आबंध। कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, इनकी होती है साझेदारी, तब जाके क्या बनता है आपका कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब कहीं पे भाई जैसे आपका H है, H के साथ में कोई भी लोन पेयर अगर जा रही है, लोन पेयर उसे चिपक रही है जाकर के, तो वहां पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन, क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है भाई।
ठीक है। तो यहां पे जो आपका अमोनिया है, अमोनिया कितना लोन पेयर अमोनिया के पास में, एक लोन पेयर है। वो एक लोन पेयर को ही क्या करती है, शेयर करती है। जब वो एक लोन पेयर को शेयर कर रही है तो उसके पास में कितने हैं अमोनिया, 6। तो आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए भैया, 6। तो यहां से जो अमोनिया आएगी, एक तो अमोनिया आएगी यहां पे, एक आपकी आ जाएगी यहां पे, एक यहां आएगी, एक यहां, कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक यहां पे आएगी और एक यहां पे आएगी। तो आपके कितने ऑर्बिटल काम में आए टोटल, टोटल कितने ऑर्बिटल आपके काम में आए। यहां पे क्या हुआ आपका, हाइब्रिडाइज्ड हुआ। ठीक, क्या हुआ मेरे भाइयों, यहां पे हुआ आपका, तो यहां पे हुआ आपका हाइब्रिडाइज्ड, मतलब संकरित, हिंदी में इसको कहते हैं संकरित, हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अगर अब मैं बात करूं यहां पे आपके संकरण की, किसकी, संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं आपको यहां पे बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखिए कि यहां पे आपके जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के कुल कितने ऑर्बिटल काम में आए, 2 काम में आए। तो आप कहोगे भैया D2, और S का तो पूरा ही आया तो S एक रहेगा S, और उसके बाद में P भी पूरा है तो क्या रहेगा आपका P3। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, D2sp3, क्या रहा, D2sp3 आपका यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब उसके बाद आती है भैया नेक्स्ट कि यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए 3 और 2 5 और 1 6, मतलब इस पे 6 अमोनिया आकर के लगेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, देखिए यहां पे होगा आपका Cr, एक तो आकर के लगेगा यहां से, एक लगेगा यहां से, एक लगेगा यहां से, एक लगेगा यहां से, और एक लगेगा आपका यहां से, और एक लगेगा यहां पे, यहां से। तब ये कैसा होगा, ये होगा आपका अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना होगी। और इसको यहीं पे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या रहा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा, कैसा होगा। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये बन गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा इसका, कि ये जो होने वाला है, ये जो होने वाला है वो कैसा होगा, कलरफुल होगा, कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। भाई कैसा होगा, तो ये होगा आपका कलरफुल, कैसा होगा आपका, कलरफुल होगा, अर्थात रंगीन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, अब जैसे यहां पे आप एक फॉर्मूला लिए हुए हो, ऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए हुए, यौगिक लिए हो, जब भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फ्री अयुग्मक, अयुग्मिक जिनको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी यौगिक में होंगे वो यौगिक आपके कैसे होंगे, वो यौगिक आपके कलरफुल होंगे। अर्थात जो या जिस भी कंपाउंड में, जिस भी कंपाउंड में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वो आपका कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। तो कलर को कौन चेंज करता है, वो करते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन चेंज करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद में आती है आपकी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कौन आती है, पैरामैग्नेटिक। तीसरा पॉइंट बनता है आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है या फिर जो आपका फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा, आपका पैरामैग्नेट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर, कैसे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आपका कैसा रहेगा, पैरामैग्नेट रहेगा। उसके पैरामैग्नेट रहेगा, और उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां पे लिख देते हैं चौथा,
मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर आपने किसी भी, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। भाई चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चलो मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में एन अपॉन एन एन प्लस टू। ठीक, ये होता है आपका चुंबकीय आघूर्ण। अब एन कितनी है आपके पास में, जो पावर है भाई, पावर कितनी है आपके पास में, 3 है। बस तो यही आपने फॉलो कर देना यहां से, अंडर रूट में एन और एन प्लस सॉरी 3 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका, ये हो जाता है आपका अंडर रूट में 3 इंटू 5, और ये हो जाता है आपका 15। 15 का अगर आप निकालोगे तो होता है 3 दिया 9, 4 चौके 16 हो जाता है, तो लगभग में 3 के पास में आएगा 3.5, या फिर इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो क्या होगी, 3.14 होगी। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसको डिनोट जो करते हैं भाई, वो डिनोट करते हैं म्यू के साथ में। किसके साथ में डिनोट किया जाता है, म्यू के साथ में डिनोट किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में। तो मेरे भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।